स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर सीरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। आज हम सेक्शन 1.2 करेंगे। हम आज इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे जो हमने सेक्शन 1.2 कंप्लीट किए हैं। आज उसके हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। हम इसमें हमारे जो आउटलाइन वाले क्वेश्चंस हैं हम सिर्फ उसको सॉल्व करेंगे, हमारे जो सिलेबस में इंक्लूड है, आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूड है। मैं आप लोगों को वो वाले क्वेश्चंस करवाऊंगी। अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चंस चाहिए होगा तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल हम जो आउटलाइन वाले क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज करते हैं। शो दैट द काशी-शिवाज इनइक्वालिटी इम्प्लाइज xi1 जमा सो ऑन xi2 xi3 जमा सो ऑन xn का होल स्क्वायर ये किससे लेस देन इक्वल्स टू n xi1 का स्क्वायर जमा xi2 का स्क्वायर जमा xn का स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है कि सारों का सम किससे लेस देन इक्वल है nth टर्म के सम के। ये हमने काशी-शिवाज इनइक्वालिटी को यूज करके ये वाली टर्म को हमने प्रूव करना है। हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने ये प्रूव करना है कि शो द काशी-शिवाज इनइक्वालिटी xi1 जमा सो ऑन जमा xn का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू n xi1 का स्क्वायर जमा सो ऑन xn का स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। अब यहाँ पे हम xi1 की जगह x को यूज करेंगे ताकि हमारा जो प्रूव है वो आसानी से हो जाए। हेयर वी यूज x इक्वल्स टू xi। अब हमने यहाँ पे xi की जगह x को यूज करना है और इसको प्रूव करना है। हेयर वी यूज x इक्वल्स टू xi। सो लेट अगर हम यहाँ पे xi की जगह x को यूज कर ले तो ये xi1 की जगह क्या आ जाएगा x1 x2 सो ऑन xn का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू n x1 का स्क्वायर जमा सो ऑन xn का स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। हमने किसके जरिए प्रूव करना है उन्होंने बता दिया है कि इसको शो प्रूव करें किसके जरिए, काशी-शिवाज इनइक्वालिटी के। काशी-शिवाज इनइक्वालिटी के जरिए इसको प्रूव करें। हमारे पास काशी-शिवाज इनइक्वालिटी क्या है, समीशन n k इक्वल्स टू 1 x k y k का मोड लेस देन इक्वल्स टू समीशन n k इक्वल्स टू 1 x k का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 समीशन n k इक्वल्स टू 1 y k का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। हमें पता है ये काशी-शिवाज इनइक्वालिटी है। इसका प्रूव हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। अब हम अगर हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए, हमने यहाँ पे xi1 की जगह क्या ले लिया x। हमें पता है कि सिर्फ हमें x वाली टर्म चाहिए, इसीलिए हमने लेट कर लेना है कि जो हमारे पास y k है वो किसके इक्वल है, 1 के। वी टेक y k इक्वल्स टू 1 टू हैव। अब हमने y k की जगह क्या पुट कर देना है 1। अब ये समीशन n k इक्वल्स टू 1 x के लेस देन, अब यहाँ y k की जगह क्या आ गया 1। जब y के 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के तो हमारे पास सेम वही आ जाएगा x के लेस देन इक्वल्स टू समीशन n k इक्वल्स टू 1 x के का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। यहाँ y के की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1। समीशन n k इक्वल्स टू 1 और 1 का स्क्वायर हमारे पास फिर 1 आ जाएगा और इसकी होल की पावर 1/2। अब ये सेम एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू। हमें पता है कि k की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है तो वहाँ यहाँ पे 1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे n, क्योंकि जो k है वो 1 से लेके n तक जा रहा है। अब इसकी जगह क्या आ गया n और इसकी पावर क्या है हमारे पास 1/2 और n क्या, n की पावर 1/2। हमने इसके √n लिख दिया। ये टर्म की जगह हमने √n पुट कर दिया और ये वाली टर्म सेम एज इट इज आ गई। n k इक्वल्स टू 1 x k का स्क्वायर और इसकी होल पावर 1/2। हमें पता है कि हम इसका अंडर रूट नहीं है, क्वेश्चन में इसका अंडर रूट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट आ रहा है। इस अंडर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी ऑब्टेन द डिजायर्ड इनइक्वालिटी। हमें ये वाली इनइक्वालिटी चाहिए। ये वाली इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए वो कह रहे हैं कि दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें ताकि जो हमारे पास ये 1/2 है ये खत्म हो जाए। अब इस स्क्वायर हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में भी क्या है सारी टर्म्स का स्क्वायर। जब हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया तो ये वाली समीशन n k इक्वल्स टू 1 x k का स्क्वायर आ गया लेस देन इक्वल्स टू ये √n। जब हमने यहाँ पे भी पूरी टर्म का स्क्वायर लिया तो यहाँ पे जब स्क्वायर लिया तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया n और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया। हमारे पास ये वाली टर्म आ गई समीशन n k इक्वल्स टू 1 x k का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो k की वैल्यू है वो 1 से लेके n तक जा रही है। अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं ये वाली टर्म को। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 के किसके इक्वल है 1 के, वहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे x इक्वल्स टू 1। अभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या है होल का स्क्वायर, इसीलिए x1
का मोड जमा x2 का मोड जमा x3 का मोड सो ऑन xn का मोड और इसका होल स्क्वायर। हमारे पास ये वाली टर्म बन गई लेस देन इक्वल्स टू ये n सेम एज इट इज आ गया और यहाँ पे भी हम x की एक जगह उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे x1 मोड का होल स्क्वायर जमा x2 मोड का होल स्क्वायर सो ऑन xn का मोड का होल स्क्वायर। हमें यही वाली टर्म चाहिए थी हमारे पास। बस क्वेश्चन में क्या था xi1 और xi2। अब हमने x को किसके इक्वल पुट किया था xi1 के। अब इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हम वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। x को किसके इक्वल ले लेंगे जाई के। अब यहाँ पे xi1 का मोड जमा सो ऑन xn का मोड और इसका होल स्क्वायर किसके लेस देन इक्वल आ गया n xi1 का स्क्वायर प्लस xi1 मोड का स्क्वायर xi2 मोड का स्क्वायर xi3 मोड का स्क्वायर सो ऑन xn मोड का स्क्वायर। और यही हमने प्रूव करना था। हमारे पास ये इनइक्वालिटी थी। हमने सबसे पहले हमें उन्होंने कहा था किसके जरिए प्रूव करें काशी-शिवाज इनइक्वालिटी के जरिए। हमने काशी-शिवाज इनइक्वालिटी लिख ली। हमें पता था हमें सिर्फ x वाले टर्म्स चाहिए इसीलिए हमने y के को किसके इक्वल रख लिया 1 के इक्वल। हमारे पास ये वाली टर्म बन गई। हमने अब यहाँ पे हमें पता है कि ये काशी-शिवाज में हमारे पास 1/2 आ रहा था लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें 1/2 नहीं है इसीलिए हमने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया ताकि हमारी जो 1 स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाए। अब यहाँ से दोनों साइड पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और यहाँ पे एक्स के का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे एक्स के मोड का स्क्वायर आ गया। अब हमने जो इक्वेशन थी उसको एक्सपेंड कर लिया। हमारे पास वही टर्म बन गई है और यहाँ पे हमने एक्स को रिप्लेस कर लिया xi1 के। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हमने प्रूव कर लिया है। सो ये हमारे पास प्रूव हो गया है कि काशी-शिवाज इनइक्वालिटी के जरिए इसको हमने प्रूव कर लिया कि ये इक्वल है एक दूसरे के। काशी-शिवाज के जरिए प्रूव कर लिया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6 में देखते हैं डायमीटर और बाउंडेड सेट की डेफिनेशन। चलिए इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायमीटर क्या है फिर हम देखेंगे कि बाउंडेड सेट क्या है। इन्होंने हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं डायमीटर बाउंडेड सेट डिस्टेंस बिटवीन सेट्स। ये हमें 3 डेफिनेशन दी हुई हैं फिर इन्होंने इसके रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को देखेंगे फिर हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। अब हम इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं फिर नेक्स्ट इनके रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए हम डेफिनेशंस को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन 1.2 की डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है डिस्टेंस बिटवीन सेट्स। पहले हमने डिस्टेंस किन के दरमियान देखा था डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। हमारे पास 2 पॉइंट्स थे x और y। हमने उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया था x माइनस वाई। अब पहले हमने डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स देखा था। अब हम डिस्टेंस देखेंगे बिटवीन सेट्स द डिस्टेंस d ऑफ a b। अब हमारे पास ये 2 सेट हैं a और b। द डिस्टेंस d ऑफ a b बिटवीन 2 नॉन एम्प्टी सबसेट a एंड b ऑफ आर मीट्रिक स्पेस xd। हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है xd इसके 2 सबसेट हैं a और b। इन सबसेट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होगा d ऑफ a b इक्वल्स टू इन्फिमम d ऑफ a b। अब हमारे पास जो a है वो किससे बिलोंग कर रहा है a सेट से और जो b है वो किससे बिलोंग कर रहा है b सेट से। उन्होंने कहा है कि जो 2 सेट के दरमियान है वो डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल होगा। अगर हम जो ए सेट है उसमें से एक पॉइंट ले लें और अगर बी जो सेट है उसमें से एक पॉइंट ले लें दोनों का हम डिस्टेंस फाइंड करें उनमें से जो इन्फिमम वैल्यू होगी जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन सेट। ये हमारे पास था इसका फॉर्मूला। चलिए हम इसकी एग्जांपल के जरिए डिस्टेंस बिटवीन सेट को देखते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या होगी। देखें डिस्टेंस बिटवीन 2 सेट हमने अब 2 हमारे पास मीट्रिक स्पेस है। उन्होंने कहा था जो भी आप लोगों के पास मीट्रिक स्पेस XD होगी उसमें आपने 2 सबसेट ले लेने हैं ए सेट और बी सेट। उसमें से 2 सेट ले लेने हैं उन दोनों में से एक पॉइंट ले लेना है उनका डिस्टेंस फाइंड करना है। उसकी जो इन्फिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास डिस्टेंस होगा 2 सेट के दरमियान। अब हमारे पास मीट्रिक कौन सी है यूजुअल मीट्रिक स्पेस। हमें पता है कि इस पे डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं x माइनस वाई के। हमने इसके 2 सबसेट ले लिए हैं a और b। हमारे पास जो a है वो क्या है 0 और 3। हमारे पास जो b सेट है वो क्या है 5 और 7। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है 2 सेट्स के दरमियान। हमें पता है कि अगर हम a को देखें इसको हम रियल लाइन पे शो करते हैं a इक्वल्स टू 0 3। ये हम किस तरह शो करेंगे ये हमारे पास एक रियल लाइन है ये हमारे पास एक पॉइंट है 0। हमें पता है ये क्लोज सेट है और हमारे पास 3 है इसके अंदर के सारे पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे और 0 और 3 खुद भी इंक्लूड होगा। ये हमने रियल लाइन पे शो कर लिया। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है
5 और 7, इसको भी हम रियल लाइन पे शो कर लेते हैं। ये 5 और 7 खुद भी इंक्लूड है और इसके अंदर वाले भी पॉइंट्स इंक्लूड है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमने x लिया है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, और जो इसकी वैल्यू है 5 लेस देन x लेस देन 7, 5 से लेके 7 तक है। और जो पॉइंट a है वो भी, उसमें जो x लिया है वो r से बिलोंग कर रहा है और जो वैल्यू है वो 0 से लेके 3 तक है। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और b सेट के दरमियान। अब हमें पता है कि डेफिनेशन क्या है कि जो दो पॉइंट्स का डिस्टेंस, दो सेट्स के दरमियान डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं, इन्फीमम ऑफ डी ऑफ ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। अब हमने सेट ए में से कोई पॉइंट ले लेना है ए, और सेट बी में से कोई पॉइंट ले लेना है बी। उन दोनों के डिस्टेंस फाइंड करने हैं। फिर उनमें से जो सबसे छोटे वाला डिस्टेंस होगा, हम इन्फीमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मीन्स के सबसे जो छोटा लोअर बाउंड है उसको हम कहते हैं कि इन्फीमम है। अब हमने दो पॉइंट्स के, दो सेट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। सेट ए में से हमने एक पॉइंट ले लेना है, सेट बी के में से एक पॉइंट ले लेना है, उनका डिस्टेंस फाइंड करना है। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी हम ये कहेंगे कि ये डिस्टेंस है ए बी के दरमियान। अब हम ये हमारे पास इसको हमने रियल लाइन पे शो कर लिया। हमारे पास ए सेट क्या था, 0 और 3, और हमारे पास बी सेट क्या था, 5 और 7। अब हमने एक वैल्यू इस सेट में से लेनी है और एक वैल्यू इस सेट में से लेनी है, दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। ये हमारे पास डी ऑफ ए भी है, हमने इस सेट में से पॉइंट ले लिया 0, ये हमारे पास फर्स्ट सेट है, ये हमारे पास सेकंड सेट है। उन्होंने कहा है एक वैल्यू इसमें से लें, एक वैल्यू इसमें से लें, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करें। फिर जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स होगा। अब इसमें से हमने एक पॉइंट ले लिया 0, ए जो है वो 0 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से, ए हमने पॉइंट ले लिया सेट ए में से, और बी हमने पॉइंट ले लिया सेट बी में से। ये हमारे पास आ गया 0 और 5, इसका हमने क्या फाइंड किया, डिस्टेंस फाइंड किया। हमारे पास क्या आ गया, हमें पता है कि हम यूजुअल मीट्रिक स्पेस में डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं, x माइनस वाई का मोड। अब हमारे पास x माइनस वाई क्या आ गया, 5 माइनस 0, और इसका डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया 5। अब इसमें से कोई, अब ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड है, हम इसमें से कोई पॉइंट्स ले सकते हैं और यहाँ पे भी सारे पॉइंट्स इंक्लूड है, यहाँ पे भी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिट पॉइंट्स आ जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लें, उनका डिस्टेंस फाइंड करें, फिर उनमें देखते हैं कि कौन सा सबसे छोटे वाला डिस्टेंस है, वो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स होगा। पहले हमने पॉइंट लिया 0 यहाँ से, और बी पॉइंट लिया हमने 5। अब यहाँ से हम पॉइंट लेते हैं 3, ये सेट ए में से हमने पॉइंट ले लिया 3 और सेट बी में से हमने पॉइंट ले लिया 5। अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3, वो किसके इक्वल है 2। फिर हम एक कोई और पॉइंट ले लेते हैं। अगर हम डिस्टेंस में से ले लें, ये ए सेट में से पॉइंट ले लें 3 और बी सेट में से पॉइंट ले लें 7। अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड करें तो 7 माइनस 3 किसके इक्वल आ जाएगा 4। इस तरह हम इसमें अगर कोई भी हम पॉइंट ले लेंगे ए में से, कोई भी पॉइंट ले लेंगे बी में से, उनका हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फिर उन सारे सेट्स में से देखेंगे कौन सा डिस्टेंस सबसे लेस आया है। जो डिस्टेंस सबसे कम होगा हम ये कहेंगे ये डिस्टेंस बिटवीन टू सेट है। अगर हम यहाँ से पॉइंट ले लें 1 और यहाँ से पॉइंट ले लें 2 माइनस 1 करें तो 1 आ जाएगा। इस तरह हम किसी भी पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब हमें पता है यहाँ पे 0 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है, 7 भी इंक्लूड है। 0 से लेके 7 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7। अगर 3 से लेके 5 तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आएगा 2। 3 से 7 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो 4 आएगा। अब हमने ये सारे डिस्टेंस फाइंड कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें से सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है। जब हमने 0 और 5 के दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया 5 आ गया, 3 और 5 के दरमियान फाइंड किया 2 आ गया, और 3 और 7 के दरमियान किया 4 आ गया। 5, 2 और 4। अब हमने देखना है कि सबसे छोटे वाला डिस्टेंस कौन सा है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 और 5 के दरमियान सबसे कम डिस्टेंस आया है, डिस्टेंस की वैल्यू क्या आई है 2। हमने यही कहा था कि हमने जो भी दो सेट लिए हैं उसमें से एक सेट में से एक पॉइंट ले लेना है, बी सेट में से एक पॉइंट ले लेना है, दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। फिर चेक करना है कि जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा। अब हमने यहाँ पे दो सेट ले लिए, सेट ए में से एक पॉइंट ले लिया, सेट बी में से पॉइंट ले लिया। इस तरह हमने इन सबके डिस्टेंस फाइंड किए। फिर हमने देखा कि जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो क्या है 2। इसका मतलब है कि जो दो पॉइंट्स के दरमियान ये हमारे पास सारे डिस्टेंस आए हैं, इनमें से सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है 2। इसका मतलब है कि जो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है वो 2 आया। ये हमारे पास थी डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स की डेफिनेशन के जो भी दो सेट हैं उनका हमने डिस्टेंस पॉइंट फाइंड करना है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, ए में से एक पॉइंट ले लेना है, बी में से एक पॉइंट ले लेना है, दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। जो सबसे फिर चेक करना है कि उसमें से सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है। जो भी सबसे छोटा डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स।
अब हम देखते हैं कि डायमीटर क्या है हमारे पास। द डायमीटर, इसको शो करते हैं डेल ऑफ ए से। द डायमीटर डेल ऑफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ए बिलोंग्स टू एक्स। हमारे पास जो मीट्रिक स्पेस है उसका हमने सेट ले लिया, उसका सबसेट ले लिया ए। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेल ऑफ ए इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ डी ऑफ एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू ए। अब हमारे पास सिर्फ ए की सबसेट होता है। जो हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फाइंड किया है ना, उसमें हमारे पास जो भी मीट्रिक स्पेस थी उसमें हमने दो पॉइंट्स लिए थे, फिर दो सेट लिए थे, उसमें से दो सबसेट लिए थे उस मीट्रिक स्पेस में से, फिर उनका डिस्टेंस फाइंड करना था। लेकिन हमारे पास जो डायमीटर है इसमें हमारे पास ए की मीट्रिक स्पेस है, इसमें से हमने ए की सबसेट ले लेना है ए सबसेट में से हमने दो पॉइंट लेने हैं एक्स और वाई, उनका फिर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। हमने डिस्टेंस बिटवीन सेट्स में क्या किया था कि हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस थी, इसमें से हमने दो सबसेट लिए थे ए और बी, फिर हमने ए में से एक पॉइंट लिया था और हमने बी में से पॉइंट लिया था, फिर उन दोनों का डिस्टेंस फाइंड किया था। फिर हमने कहा था कि सबसे जो छोटी वैल्यू होगी डिस्टेंस की वो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेट। लेकिन हम डायमीटर में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास मीट्रिक स्पेस है, मीट्रिक स्पेस का हमने एक सबसेट ले लेना है ए में से दो पॉइंट्स ले लेना है एक्स और वाई, उनका फिर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। और जो डिस्टेंस की जो सुप्रीमम वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा, डायमीटर। मीन्स कि हमने ए सेट में से दो पॉइंट्स ले लेने हैं एक्स और वाई, फिर हमने चेक करना है कि जो उस डिस्टेंस की जो सुप्रीमम वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा, डायमीटर। हम इसको शो करते हैं डेल ऑफ फाई। चलें इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। देखिए हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास उन्होंने कहा है कि एक मीट्रिक स्पेस होगी एक्स और डी। अब हमने कौन सी मीट्रिक स्पेस लिया है, हमने लिया है यूजुअल मीट्रिक स्पेस। हमने यूजुअल मीट्रिक स्पेस ले ली है आर, उसमें हमने एक सेट लिया है एक्स ए के एलिमेंट क्या है 5 और 9। इसका हमने इंटरवल बना लिया है, रियल लाइन पे इसको शो कर लिया है 5 6 7 8 9, 5 भी इंक्लूड है 9 भी इंक्लूड है, इसके सारे पॉइंट्स भी इंक्लूड है। अब हमने इनमें से एक्स भी इसमें से ले लेना है, वाई भी इसमें से ले लेना है। इस सेट में हमने दो पॉइंट्स ले लेने हैं, उनका डिस्टेंस फाइंड करना है। फिर हमने देखना है जो सबसे डिस्टेंस बड़ा होगा वो उसका हमारे पास क्या होगा, डायमीटर। अगर हम ले लें डिस्टेंस एक्स हमारे पास पॉइंट है 5 और वाई हमारे पास क्या है 6, अगर हम इनका डिस्टेंस फाइंड करें तो क्या आएगा 1 6 माइनस, क्योंकि हमारे पास यूजुअल मीट्रिक स्पेस है, यूजुअल मीट्रिक स्पेस में हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, एक्स माइनस वाई। अब हमारे पास एक्स क्या है 5, वाई क्या है 6, इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। अगर हम पॉइंट ले लें एक्स की क्या ले लें 6 और वाई ले लें 8, वाई और 8 का डिस्टेंस फाइंड करें 8 माइनस 6 किसके इक्वल आएगा 2। अगर हम 7 8 का 5 और 6 का डिस्टेंस फाइंड करें क्या आएगा 1। 6 और 7 का डिस्टेंस 1, 7 और 8 का डिस्टेंस 1, 8 और 9 का डिस्टेंस, इन सब का डिस्टेंस क्या आएगा 1, और 5 और 7 का डिस्टेंस क्या आएगा 2, 7 और 9 का डिस्टेंस क्या आएगा 2। अगर हम एक एक इंटरवल के लिहाज से देखें तो हमारे पास क्या डिस्टेंस आएगा 1। अगर हम दो इंटरवल के लिहाज से देखें तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आएगा 2। इस तरह हमने सारे पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लेने हैं। तो अगर हम 5 और 9 के एक्स अगर हमारे पास क्या है 5 और 9 हमारे पास क्या है 9 हमारे पास वाई हमारे पास और एक्स हमारे पास 5 और वाई हमारे पास क्या है 9। अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 9, हमें पता है मोड जो है वो नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देगा, हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा 4। अब हमने एक सबसेट लिया स्पेस एक्स डी में एक हमने सबसेट ले लिया ए, उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। अगर हम एक एक इंटरवल के लिहाज से देखेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आएगा 1। अगर दो इंटरवल के लिहाज से देखेंगे तो डिस्टेंस आएगा 2। अगर तीन इंटरवल का डिस्टेंस लेके देखेंगे तो 3 आएगा। अगर हम यहाँ से 5 और 9 का डिस्टेंस देखेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। हमारे पास डायमीटर की क्या डेफिनेशन थी कि जो आपने सबसेट लिया है उसमें से कोई भी एक्स और वाई लें, उनका डिस्टेंस फाइंड करें, फिर देखेंगे उसका सुप्रीमम क्या है, जो उसकी सुप्रीमम वैल्यू होगी वो उसका हमारे पास क्या होगा डायमीटर। अब हमने ये सारे डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हम इसका सुप्रीमम देखते हैं। हमारे पास सुप्रीमम क्या है 4। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सेट ए है, जो हमने मीट्रिक स्पेस का सबसेट ए लिया था, उसके हमने पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया, फिर हमने उसका सुप्रीमम देखा तो हमारे पास क्या आया 4। इस तरह हम डायमीटर फाइंड करते हैं। अब हमारे पास सेट ए का डायमीटर क्या आ गया है 4। हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेट है, उसमें हम इन्फिमम देखते हैं और डायमीटर में हम क्या देखते हैं 4। ये हमारे पास थी डायमीटर और डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स की डेफिनेशन, और हमने इसी एक एग्जांपल को सॉल्व किया, एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।